वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शर्मिला's डायरी। मित्रों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के कुछ अनकहे किस्से पार्ट 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनकी कहानी की। एक बार की बात है, लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री रात को सरकारी गाड़ी से कहीं चले गए। देर रात वह उस गाड़ी से वापस लौटे। सुनील शास्त्री ने देखा कि पिताजी अभी तक सोए नहीं है और बेचैनी में इधर उधर घूम रहे हैं। वह तुरंत लाल बहादुर शास्त्री के पास गए और बोले, पिताजी आप अभी तक सोए नहीं हैं? इस पर लाल बहादुर शास्त्री बोले, तुम इतनी रात गए सरकारी गाड़ी से कहां से आ रहे हो? सुनील सहमते हुए बोले, पिताजी दरअसल हम लोग ड्राइव पर निकल गए थे। बेटे की बात सुनकर शास्त्री जी ने कहा, यदि कहीं जाना हो तो सरकारी गाड़ी न लेकर घर वाली गाड़ी ले जाया करो। उनकी बात सुनकर सुनील शास्त्री सिर झुकाकर बोले, पिताजी आज से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद सुनील शास्त्री सोने के लिए चले गए। सुबह शास्त्री जी ने ड्राइवर को बुलाकर पूछा, कल शाम हमें ऑफिस से घर छोड़ने के बाद गाड़ी कितने मील चली? ड्राइवर ने माइलोमीटर देखने के बाद बताया कि गाड़ी ऑफिस से छोड़ने के बाद 34 मील चली है। ड्राइवर की बात सुनकर शास्त्री जी बोले, आगे से ध्यान रखा करो कि सरकारी गाड़ी का प्रयोग केवल सरकारी कार्यों के लिए ही हो, उसे अन्य कहीं प्रयोग न किया जाए। यह बोलकर उन्होंने अपनी जेब से रुपए निकाले और बोले, 34 मील चलने का जो खर्चा आया है उसका पता लगाकर रुपए ट्रांसपोर्ट विभाग में जमा करा देना। ड्राइवर शास्त्री जी की ईमानदारी देखकर दंग रह गया। यह घटना उस समय की है जब केंद्रीय रेल मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री अपनी पत्नी ललिता जी के साथ रेल द्वारा दिल्ली से मुंबई जा रहे थे। मई का महीना था और भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से लोग परेशान थे। लाल बहादुर शास्त्री डिब्बे में बैठे तो उन्हें वहां पर ठंडक का एहसास हुआ। उन्होंने अपने निजी सचिव से कहा, बाहर तो भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन रेलगाड़ी के अंदर आते ही अद्भुत ठंडक का एहसास हो रहा है। क्या कहीं पर हवा का प्रबंध किया गया है? इस पर निजी सचिव बोले, जी महोदय, भीषण गर्मी को देखते हुए आपके डिब्बे में कूलर लगवा दिया गया था। अब आप आराम से ठंडक के साथ अपना सफर पूरा कर सकते हैं। किसी और वस्तु की आवश्यकता हो तो बताइएगा। निजी सचिव की बात पर शास्त्री जी बोले, इस गाड़ी में अनेक यात्री हैं, क्या उन्हें गर्मी नहीं लगती? क्या उन्हें कूलर की आवश्यकता महसूस नहीं होगी? क्या उन्हें आरामदायक वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी? तो फिर मेरे लिए यह सब क्यों? शास्त्री जी की बात सुनकर निजी सचिव चुप हो गया और नीचे की ओर देखने लगा। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी बोले, तुमने मुझसे बिना पूछे कूलर क्यों लगवा दिया था? निजी सचिव उनसे माफी मांगने लगा तो वह उससे बोले, गाड़ी जहां कहीं भी रुके कूलर हटवा दीजिए। शास्त्री जी का आदेश पाकर निजी सचिव वहां से चला गया। गाड़ी मथुरा स्टेशन पर रुकी तो उनके डिब्बे से कूलर हटवाया गया। कूलर हटवाने के बाद शास्त्री जी बोले, भैया यह ठीक है कि मंत्री होने के नाते हम साधारण डिब्बे में यात्रा नहीं कर सकते, परंतु सरकारी धन का अपने सुख सुविधा के लिए उपयोग करना। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे, उन्हीं दिनों देश में भीषण अकाल पड़ गया। अकाल से समूची जनता त्राहि त्राहि कर उठी। लाल बहादुर शास्त्री ने घरेलू स्तर पर इस समस्या से जूझने की सोची। एक दिन उन्होंने अपने परिवार के सभी परिजनों को एक साथ रात्रि भोजन पर बैठने को कहा। रात्रि का भोजन करने के उपरांत उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से एक सप्ताह तक सायंकालीन भोजन न लेने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह का सभी ने सिर झुकाकर पालन किया। एक सप्ताह के उपरांत जब सभी सदस्य साथ बैठे हुए थे तो उनके बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी आखिर एक सप्ताह तक एक समय भोजन न लेने के पीछे क्या कारण था? लाल बहादुर शास्त्री बोले, देश इस समय अकाल की समस्या से जूझ रहा है। ऐसा करके मैं यह देखना चाहता था कि मेरा परिवार एक सप्ताह केवल एक समय का भोजन करके रह सकता है अथवा नहीं। यह बात जंगल के आग की तरह पूरे देश में फैल गई और फिर संपूर्ण देश में नागरिकों एवं जनता ने प्रत्येक सोमवार को सायंकालीन भोजन लेना बंद कर दिया। यही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में चलने वाले होटल सुरक्षापूर्वक रात्रि में बंद कर दिए गए। यह 1-2 दिन नहीं, काफी अरसे तक जारी रहा। इस प्रकार पड़ोसी देश के आगे अनाज के लिए हाथ नहीं पसारना पड़ा और देश से अकाल की समस्या दूर हो गई। लाल बहादुर शास्त्री जी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनके पिता श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक स्कूल में अध्यापक थे। जब लाल बहादुर जी मात्र 1.5 वर्ष के थे, उसी समय उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वे स्कूल के लिए कॉपी किताबें नहीं खरीद पाते थे। एक दिन अध्यापक ने उन्हें कहा कि अगर वे कक्षा में पुस्तक लेकर नहीं आए तो उन्हें कक्षा से बाहर निकाल दिया जाएगा। स्कूल से आने के बाद उसी दिन लाल बहादुर जी ने अपने एक मित्र के घर गए और उससे वही किताब मांगी।
मित्र से किताब लेकर लाल बहादुर जी बोले, यह किताब मैं तुम्हें कल सुबह वापस कर दूंगा। इसके बाद लाल बहादुर जी वह किताब लेकर अपने घर आए। उस किताब को अपनी एक कॉपी में नकल करना शुरू कर दिया। सुबह होने तक उन्होंने पुस्तक की काफी सारी नकल कर ली। कक्षा में अध्यापक आए। उन्होंने लाल बहादुर जी से कहा, आज किताब लाए हो? अध्यापक की बात सुनकर लाल बहादुर जी ने चुपचाप कॉपी उनके आगे कर दी। वह जैसे ही उस कॉपी को उन्हें दिखाने लगे, वैसे ही अध्यापक गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले, मैंने पुस्तक मांगी है और तुम मुझे कॉपी दिखा रहे हो? इसके बाद उन्होंने लाल बहादुर जी को 3 बेंत लगाए। फिर बोले, दिखाओ पुस्तक कहाँ है? इस पर लाल बहादुर जी ने फिर से वही कॉपी आगे कर दी। अध्यापक ने यह देखकर फिर लाल बहादुर जी को बेंत लगाई। बेंत खाकर भी लाल बहादुर ने फिर से किताब उन्हें के आगे कर दी। इस बार अध्यापक ने गुस्से में लाल बहादुर से कॉपी छीन ली। उन्होंने उसे खोलकर देखा। कॉपी में किताब के पाठ लिखे देखकर अध्यापक दंग रह गए। लाल बहादुर जी बोले, मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैं पुस्तक नहीं खरीद पाया, लेकिन मैंने उसके बहुत सारे पाठों को कॉपी में उतार लिया है। अध्यापक लाल बहादुर जी की मेहनत और ईमानदारी देखकर फूले न समाये और उन्हें गले से लगा लिया। एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी को राष्ट्रीय आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार कर नैनी जेल में भेज दिया गया। झूंसी के संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी फल मिठाई एवं अन्य आवश्यक सामग्री लेकर उनसे मिलने के लिए वहां पहुंच गए। उन्होंने अपने साथ लाया सारा सामान शास्त्री जी के सुपुर्द करते हुए कहा, मैं आपके दर्शन करना चाहता था, आज मुझे वह सौभाग्य मिल गया। इसके बाद वे शास्त्री जी से बातें करने लगे। इसी दौरान शास्त्री जी ने प्रभुदत्त द्वारा लाई गई सारी सामग्री को एक व्यक्ति को देते हुए कहा, इन्हें सभी साथियों में बांट दो। प्रभुदत्त ये देख रहे थे, जो बढ़िया मिठाई एवं सामान वे उनके लिए लाए थे, वे वह सभी उन्होंने अपने साथियों में बंटवा दिया। शास्त्री जी प्रभुदत्त के मन के भावों को समझ गए और बोले, ये सभी मेरे नेतृत्व में सत्याग्रह कर जेल आए हैं, ये अपने घरों एवं परिवार से दूर हैं। ऐसे में मेरा कर्तव्य है कि जो भी अच्छी एवं बढ़िया सामग्री मेरे लिए लाई जाए, उसका प्रयोग पहले मेरे ये साथी करे। यह देखकर प्रभुदत्त जी बोले, शास्त्री जी, सही मायनों में देखा जाए तो वास्तविक साधु तो आप हैं, जिनके मन में देश सेवा से बड़ा प्रेम और मोह कोई नहीं है। एक दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का ड्राइवर निश्चित समय पर नहीं पहुंचा। उन्होंने कुछ देर ड्राइवर का इंतजार किया। उसके न आने पर उन्होंने अपनी फाइल उठाई और उसे पैदल ही लेकर दफ्तर की ओर चल दिए। उनका दफ्तर घर से करीब 1 किलोमीटर दूर था। बिना किसी सुरक्षा गार्ड के देश के प्रधानमंत्री को अकेले पैदल दफ्तर जाते देख उनके परिवार वालों के अतिरिक्त उनके शुभचिंतक भी परेशान हो गए। जैसे ही यह सूचना सचिवालय में पहुंची, वहां पर भगदड़ मच गई। तुरंत ड्राइवर से संपर्क स्थापित किया गया। ड्राइवर को जैसे ही अज्ञात हुआ तो वह परेशानी भरे स्वर में बोला, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। दरअसल अचानक मेरा बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया। बच्चे की चिंताजनक हालत देखकर मैं अपना संतुलन खो बैठा और कुछ सोच समझ ही नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फोन पर ड्राइवर ने चिंतातुर स्वर में माफी तो मांग ली, किंतु वह समझ गया कि नौकरी तो गई, साथ ही सजा मिलेगी सो अलग। दूसरी तरफ बच्चे की जानलेवा बीमारी, ड्राइवर की हालत बहुत खराब हो गई। विभाग ने ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की। विभाग के द्वारा ड्राइवर की लापरवाही को बढ़ा चढ़ाकर फाइलों में लिख दिया। कुछ दिनों बाद ड्राइवर की फाइल शास्त्री जी के पास पहुंची। शास्त्री जी ने ड्राइवर की फाइल को पढ़ा। इसके बाद उन्होंने यह भी चिंतन किया कि ड्राइवर हमेशा कितनी एकाग्रता एवं लगन से उनका काम करता रहता है। कुछ देर स्वयं से विचार विमर्श कर शास्त्री जी ने फाइल पर टिप्पणी लिखी, ड्राइवर एक पिता भी है और एक पिता के लिए अपने बच्चे की जिंदगी का महत्व अन्य सभी कार्यों से अधिक है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में किसी का भी मानसिक संतुलन खोना सामान्य सी बात है। इसलिए ड्राइवर पर कोई भी कार्रवाई न की जाए और उसे माफ कर दिया जाए। जब फाइल शास्त्री जी के पास से विभाग के पास पहुंची तो विभाग के कर्मचारी यह टिप्पणी देखकर दंग रह गए। ये थी लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के कुछ अनकहे किस्से। आपको हमारा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो आपको इसकी नोटिफिकेशन जरूर मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।